शिक्षामित्र अनुदेशक पिछले कई महीनों से, कई दिनों से जिस रणनीति पर काम कर रहा है, उस रणनीति पर कुछ बड़ी कामयाबी मिलती नहीं प्रतीत हो रही है। ऐसे में हमें लग रहा है शिक्षा मित्र को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और उसे अपना सिस्टम भी बदलना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इस रणनीति के तहत काम करे, इस रणनीति के तहत अपनी औपचारिकताएं पूरी करे। क्योंकि जब पहलवान कुश्ती लड़ रहा हो और उस समय लगातार उसे पराजय मिल रही हो, तो फिर पहलवान भी अपने दावपेच बदलता है। अगर दावपेच नहीं बदलेगा तो निश्चित रूप से वो हारता रहेगा और इस हार का खामियाजा वो कब तक भुगते। तो इस बदलते हुए परिवेश में उसे अपने दावपेच सब कुछ दुरुस्त करने पड़ेंगे, उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, वरना ये गोल गोल कब तक सरकार घुमाती रहे, कब तक इधर से उधर करती रहे, ये बात बड़ी चौंकाने वाली हो जाती है। 10 वर्ष इस देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचा ही नहीं था कि देश में संविदा वालों के क्या हाल है। 2014 और 17 के बीच में जब वो चर्चा करते थे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर करते थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें सत्ता का परिदृश्य और केंद्र बदलना था और 2017 में जब 325 सीटों के भारी भरकम बहुमत के साथ शिक्षा मित्र अनुदेशक ने मिलकर उनकी सरकार बनाई और उसके बाद भी जो शिक्षा मित्र पर या अनुदेशक पर पार्टी का ठप्पा लगा था, वो सरकार। साथियों, स्वागत है। मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। क्यों नहीं धो पाई? कैसे बनी 325 सीटों की सरकार, जहां 202 सीटें लाने, 210 सीटें लाने बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रही, और उसके बाद 325 सीटों का विकराल बहुमत। और विकराल बहुमत के बाद उन वोट देने वालों को क्या मिला? 17 से 22 की सरकार के दौरान जब शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हुआ तो उसे पता नहीं किन किन बातों से नवाजा गया, उस पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये सवाल नहीं किया, अगर अनुदेशक शिक्षा मित्र ने समाजवादी पार्टी को वोट किया होता 2017 में, तो क्या समाजवादी पार्टी 44 सीटों पर सिमट जाती? ये बात उन्हें कोई नहीं समझा पाया। उनके चारों तरफ इर्द गिर्द लोग घूमते रहे। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि शिक्षा मित्र अनुदेशक समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और उस एजेंटी को लेकर 2022 में जब पुनः चुनाव होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। अब इस सब के बावजूद भी अगर कोई चीज सरकार और कर्मचारियों के मध्य है तो फिर बेहद खराब है। मैं तो कहूंगा कि निश्चित रूप से ऐसी बातें अलग थलग होनी चाहिए और एक एक बात का विश्लेषण होना चाहिए। अलग अलग बातचीत के जरिए से हम बातचीत करें। जुड़े तो हैं सर।